जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेड क्लिफ अवार्ड। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है और हम इसे देखेंगे कि ये रेड क्लिफ अवार्ड क्या है और एक्चुअली में इसमें जो है वो क्या किया गया पाकिस्तान के साथ, या हम ये जो मानते हैं कि भाई इसकी जो डिवीजन है सब कॉन्टिनेंट की वो जो है वो इंसाफ पर मबनी नहीं थी, तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि रेड क्लिफ अवार्ड से पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हमने ये देखा कि 3 जून प्लान जो है हमने देखा था कि इससे पहले आया और 3 जून को एक मंसूबा पेश किया गया जिसे तकसीम हिंद का मंसूबा कहा गया, जिसके मुताबिक ये तय पाया था कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान का जो इंतज़ाम है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद डोमेनियंस में तकसीम करके उन्हें दे के हिंदुस्तान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान से चली जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बैकग्राउंड में। अब ये बात तो कह दी, उसके बाद इसी के अंदर 3 जून प्लान में ही ये डिसाइड किया गया था कि भाई अब जब तकसीम हम करेंगे तो वो कैसे होगी, कि उसके लिए हमें क्या करना है। कि उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो सरहद है जो उस टाइम का NWFP था उसके बारे में कहा कि वहाँ पे रेफरेंडम होंगे। इसी तरह से जो सिंध था वहाँ का कहा कि वहाँ पे जो है वो सिंध असम्बली ये डिसीजन लेगी कि उसे किसके साथ शामिल होना है। वैसे ही जो बलूचिस्तान था वहाँ का कहा गया कि बलूचिस्तान का शाही जिरगा जो है वो डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ शामिल होना है। और वैसे ही जो पंजाब था उसकी क्योंकि डिवीजन करनी थी तो उसके लिए, और जो बंगाल था उसकी डिवीजन करनी थी, उसके लिए जो है बाउंड्रीज कमीशन बनाया गया। मेरी बात को समझ रहे हैं। और कहा गया कि दो अलग अलग इजलास बुलाए जाएंगे और वो फैसला करेंगे, मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग इजलास होंगे और वो फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना है। इस तरह से फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब जो, क्योंकि मुसलमानों ने इस हक में फैसला किया था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, पंजाब के अंदर भी और बंगाल के अंदर भी। तो ये दोनों ऐसे सूबे थे जहाँ पे अक्सरियत तो मुसलमानों की थी, दोनों साइड पे एक साइड पे 54% थी और एक साइड पे 56% जो थी मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। लेकिन फिर भी डिवीजन था क्योंकि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे हिंदुओं की भी मौजूद थी। तो ऐसे में क्या किया कि एक बाउंड्रीज कमीशन जो है बना दिया गया। उस बाउंड्रीज कमीशन में 3 ग्रुप बनाए गए। एक में जो है वो पंजाब का ग्रुप था, ठीक है जी। दूसरा जो है वो एक मगरबी पंजाब का आप कह लें, एक जो है वो मशरकी पाकिस्तान की साइड पे बनाया गया था ग्रुप, और तीसरा ग्रुप जो है वो हिंदुओं के इलाकों का ग्रुप बनाया गया था। और ये कहा गया था कि इन ग्रुप्स की ये जो है ये फैसला करेंगे कि कौन से इलाके जो हैं जोग्राफिकली कहाँ पे लोकेट करते हैं और उनमें आबादी किसकी ज़्यादा है और उन्हें किसके साथ शामिल किया जाए। और वो फैसला करेंगे। अगर वो फैसला ना कर पाए, ठीक हो गया, अगर वो फैसला ना कर पाए तो उस कमीशन का जो हेड होगा वो सर साइरल रेडक्लिफ होंगे, जो कि एक लॉयर थे जो UK से यहाँ भेजे गए थे इस काम के लिए कि आप डिवीजन प्लान को हेड करेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई तनाज़ा पैदा होगा उनके बीच में एट द टाइम ऑफ डिवीजन, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो इलाका किसमें शामिल होगा। ठीक हो गया, अब यहाँ तक समझे, आगे बढ़ते हैं। अब जब डिवीजन हो गई तो डिवीजन कैसे हुई, कि डिवीजन में हमने देखा कि 7 अगस्त को जो है माना जाता है कि जो है ना 7 अगस्त को इसे फाइनल कर दिया गया। और इसकी जो अनाउंसमेंट हुई लॉर्ड माउंटबेटन ने जो की वो 17 अगस्त को की। तो इस बीच में जो है इन 10 दिनों के बीच में यहाँ पे गड़बड़ की गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो मिस्टर गांधी के साथ मिलकर यहाँ पे कुछ इलाके जो है, और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कुछ इलाके जो कि पाकिस्तान के हक में आने थे उन्हें इंडिया को दे दिया। उसकी अगर हम बात करें कि हम ये देखें कि वो कौन से इलाके थे जो दे दिए गए, तो उसमें जो सबसे अगर पंजाब के अंदर बात करें पहले तो दो इसके ज़िले थे, दो डिस्ट्रिक्ट से। एक फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट था जो कि पूरे का पूरा जो है वो इंडिया को दे दिया गया, हालांकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। दूसरा जो है हमने देखा कि वो गुरदासपुर का जो है वो डिस्ट्रिक्ट था। अब ये जो गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पे 4 जो है वो इसकी तहसीलें थी। ठीक हो गया जी। इन 4 तहसीलों में सिर्फ एक तहसील जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई, शकरगढ़ की तहसील, जो कि रावी दरिया की इस साइड पे होने की वजह से उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, लेकिन जो दूसरी साइड पे 3 तहसीलें थीं उनमें से सिर्फ एक पठानकोट वो तहसील थी जिसके अंदर हिंदू आबादी ज़्यादा थी। ठीक है,
तो उसका बहाना बनाकर जो है पूरी की पूरी जो तीनों तहसीलें थी वो तीनों की तीनों जो है वो इंडिया को दे दी गई। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे हमारे पानी के हेड वर्क से जितना भी पानी आ रहा है, ठीक है, दरिया जो हैं इनके हेड वर्क जो हैं वो पठानकोट में है। ठीक हो गया। तो उसका फ़ायदा उठाया गया। दूसरा, पठानकोट का जो डायरेक्ट लिंक है वो कश्मीर की स्टेट के साथ है कि वो एक ही ज़मीनी रास्ता है जो पठानकोट से होके जाता है, इसलिए भी उन्होंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो तीनों के तीनों इंडिया को दे दिए। अब ये हुआ। अब यहाँ पे तो यानी ज़ीरा हो गया। दूसरा जो है वो गुरदासपुर में जो है ना ये इशू इनके साथ किया गया। अब अगर हम मशरकी पाकिस्तान की साइड पे जाएं तो वहाँ पे हमने देखा कि ज़िला नादिया जो है वो पूरे का पूरा मुस्लिम आबादी का था, इसके बावजूद वो है इंडिया को दे दिया गया। वैसे ही मुर्शिदाबाद जो है वो भी मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल था, लेकिन वो भी जो है इंडिया को दे दिया गया और वहाँ पे भी अनफेयर डिवीजन हुई मशरकी पाकिस्तान के अंदर भी, और ये इलाके जो हैं इंडिया को दे दिए गए। इस वजह से हम ये मानते हैं कि भाई यहाँ पे इन्होंने ज़्यादती की। वैसे ही प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने ये देखा था कि उन्हें इजाज़त थी कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ भी शामिल होना चाहें वो शामिल हो सकती थी। तो ऐसे में जो हैदराबाद की रियासत थी उसका जो निज़ाम था, ठीक है, जो निज़ाम था वो तो मुसलमान था, चले आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी, लेकिन उसने इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने की बात की, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती फ़ौज भेजकर वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया गया हैदराबाद की रियासत पर। इसी तरह जो जूना और मनावर की रियासतें थीं, वहाँ जूनागढ़ और मनावर की, वहाँ पर भी जो है वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया। और वहाँ पे भी जो है उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ इलाक़ की बात की थी। वैसे ही अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर जो है वो 70% जो है वो 70% उसकी आबादी जो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो मुसलमानों की थी। ठीक है, सिर्फ उसका राजा जो था वो हिंदू था। तो उसने जो है एक एग्रीमेंट, सिख था हरि सिंह, तो उसने क्या किया जी, उसने एग्रीमेंट किया था उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के साथ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या मुआहिदा जारिया जिसे कहा जाता है। और ये एग्रीमेंट क्या था कि फ़िलहाल ना हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे ना ही हम इंडिया के साथ शामिल होंगे। आप हमें फ़िलहाल ज्यों का त्यों रहने दे, यानी जैसे हम जिस कंडीशन में हैं वैसे ही चलने दे। लेकिन फिर हमने देखा कि क्या हुआ कि जब मुसलमानों ने इस बात पे ज़ोर दिया कि भाई उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, क्योंकि आबादी ज़्यादा मुसलमानों की थी, तो ऐसे में क्या किया जी, जो उनका महाराजा था उसने इंडिया से मदद मांग ली। इंडिया, और इस तरह इंडिया ने वहाँ पर अपनी फ़ौज भेज दी और वो मसला आज तक जो है वो वैसे का वैसा चला आ रहा है। उसमें सिर्फ ये हुआ कि जो हमारी 1948 के अंदर वॉर हुई इस बात पे कश्मीर के साथ, कश्मीर को लेकर, तो उसमें हमने कुछ हिस्सा जो है वो आज़ाद करवा लिया, जैसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और जो हिस्सा उनके हिस्से में आया जहाँ पे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, क्योंकि वो जो इशू है वो इंडिया सलामती कौंसिल जो है, सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर वहाँ पे लेके चला गया था सलामती कौंसिल में कि भाई ये जो जंग है ये बंद होनी चाहिए। तो सलामती कौंसिल ने वहाँ पे जंग बंदी करवा दी थी, इसलिए हमें वहाँ पे स्टॉप करना पड़ा। तो इस तरह से एक हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में आया वो आज़ाद कश्मीर, और जो आज भी उनके कब्ज़े के अंदर है उसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से रेड क्लिफ अवार्ड की जो है वो डिवीजन हुई। ठीक है, बाउंड्रीज कमीशन जो बनाया गया, और उस बाउंड्रीज कमीशन जिसमें पंजाब और बंगाल को तकसीम करना तय पाया, जिनका जो हेड बनाया गया वो सर साइरल रेड क्लिफ को बनाया गया, और इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहा जाता है। ठीक है।